जय श्री कृष्णा। पिछले सेशन में हमने श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 8 के कुछ श्लोकों का अध्ययन किया था, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कर्म, अध्यात्म और योग को समझाते हुए ईश्वर प्राप्ति के विभिन्न रास्तों के बारे में बता रहे थे। आज हम इसी कर्म को आगे बढ़ाते हुए अध्याय 8 के ही कुछ श्लोक अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री भगवान उवाच अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थनुचिन्तयन्। अर्थात यहाँ श्री कृष्ण योग से भगवान को प्राप्त करने के कैसे योग किया जाए उसके बारे में बता रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं योग करते हुए हमें अपना ध्यान अपनी प्रकृतियों के बीच में यानी कि आईब्रोज के बीच में रखना चाहिए। वो पुरुष जिसके मन में भक्ति है, जो अपने कर्म करता है, और वो पुरुष जब अंत काल में अपने योग बल से आईब्रोज के सेंटर में प्राण को स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता है, तो वो पुरुष दिव्य रूप परमात्मा को ही प्राप्त होता है। यहाँ कृष्ण बता रहे हैं कि कैसे अंत काल के समय आप उस परमात्मा को याद कर उसी को प्राप्त हो सकते हैं। लोगों की बहुत बड़ी बड़ी डेजिग्नेशंस होती हैं, लेकिन एक होता है सबसे बड़ा पद, जहाँ से भगवान से मिलने का रास्ता खुल जाता है। अब श्री कृष्ण उसी के बारे में बता रहे हैं। श्री कृष्ण एक प्रोसेस की बात कर रहे हैं, वो तरीका जो आखिरी समय में आपको भगवान से मिला सकता है। सब इंद्रियों के रास्तों को रोककर और मन को हृदय के एकदम अंदर स्थिर करना है। ऐसा करने के बाद उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक के बीच में स्थापित करना है। फिर भगवान से जुड़ी योग धारणा में स्थित होकर जो पुरुष ओम अक्षर रूप का उच्चारण करता हुआ और मुझ निर्गुण यानी बिना गुण वाले ब्रह्म का चिंतन करता हुआ प्राण को त्यागता है, वे निश्चय ही परम गति को प्राप्त होता है। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयं शाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मना सांसिद्धिं परमां गता। अर्थात ब्रह्मा का एक मोमेंट हमारे कई सालों के बराबर होता है। इसलिए हमारे जन्म को, धरती के इस जन्म को क्षण भंगुर कहा जाता है। साथ में इसे दुखों का घर भी कहा जाता है। परंतु जो श्री कृष्ण का स्मरण करते हैं, अपने कर्म को निष्काम तरीके से करते हैं, अपने कर्तव्यों को निभाते हैं, उन्हें ही परम सिद्धि मिलती है। और ऐसे लोगों को श्री कृष्ण महात्मा कहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं ये महात्मा जन मुझको प्राप्त करके दुखों के घर यानी पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते। ब्रह्मा की दुनिया हो या हमारी धरती, यह सब पुनरावृत्ति है, यानी कि इनका खत्म होते ही शुरू होना भी तय है। इसलिए हमारी दुनिया को मृत्यु लोक कहा जाता है,
यहाँ जन्म होता है और मृत्यु होती है, और यही चक्र लगा रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे प्राप्त कर लेता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूँ। दिन बदलते हैं, मौसम भी बदलता है, और इस तरह से काल भी बदल जाता है। काल आते हैं, जाते हैं, और इसमें हम सब फंसे हुए हैं। जिसमें हम सब फंसे हैं वह झूठ है, और जो ज्ञान हमें हासिल करना है वही तो सत्य है। हमारी और ब्रह्मा की दुनिया में समय का बहुत बड़ा फेर है, और इसी को काल कहते हैं। जो पुरुष इस बात को तत्व से जानते हैं वह योगी पुरुष काल को समझते हैं। जब ब्रह्मा का दिन शुरू होता है तो सारी दुनिया अस्तित्व में आ जाती है, और ब्रह्मा की रात होते ही वापस ब्रह्मा में विलीन हो जाती है। जब ब्रह्मा का दिन शुरू होता है तो हम सब अपनी अव्यक्त बुद्धि के साथ दुनिया में आ जाते हैं। अव्यक्त मतलब कि ज्ञान हमारे में छुपा है, उसे जगाना है, उसे जानना है। ब्रह्मा के दिन रहते रहते अगर हमें ये दिव्य ज्ञान हासिल हो जाता है तो हम सब इस जन्म मरण के चक्कर से छूट जाते हैं, वरना ब्रह्मा की रात आते ही दुनिया खत्म हो जाती है और ब्रह्मा में ही लीन हो जाते हैं। ब्रह्मा के एक दिन का मतलब होता है 1000 युग, जो लगभग 4.32 अरब साल बनते हैं। कहते हैं इस दुनिया में सूर्य भी अपना आधा जीवन बिता चुका है। ब्रह्मा की आँख खुलते ही दिन शुरू होता है और एक नया ब्रह्मांड जन्म लेता है, और फिर अरबों सालों के बाद प्रलय या किसी भी वजह से ये दुनिया खत्म हो जाती है और दोबारा बिग बैंग यानी कि ब्रह्मांड विस्फोटक से शुरुआत होती है, और ये क्रम निरंतर चलता ही रहता है। जब ये दुनिया अस्तित्व में आ जाती है तो हमारी बुद्धि अव्यक्त होती है, मतलब इंद्रियों से दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए हमें जागृत होना पड़ता है, ज्ञान हासिल करना पड़ता है। योग और श्री कृष्ण का सहारा लेकर ही हम ज्ञान हासिल कर पाते हैं, लेकिन इस अव्यक्त बुद्धि से भी जो परे है वह है सनातन अव्यक्त भाव। ये सनातन अव्यक्त भाव ही कृष्ण का धाम है। ये भाव भी हमारे अंदर ही छिपा है, बस हमें इसे पहचानना होता है। ये भाव अनकॉन्शियस होता है और विद्या आ जाने से कॉन्शियस हो जाता है। इसको आसान शब्दों में कहें तो यही मतलब है कि अपने अंदर छिपे श्री कृष्ण को पहचानिए। यत्र काले त्वनावृत्ति मावृत्तिं चिव योगिना प्रयाता यान्तिं तं कालं वक्ष्यामि भरतश्रभ। अर्थात जो अपने अंदर के परमात्मा को जान जाते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता। हम जिस समय अपनी देह को त्याग रहे होते हैं उसका भी बहुत बड़ा महत्व होता है। इसी समय काल और मार्ग को समझाते हुए कृष्ण हमें बता रहे हैं कि शरीर का त्याग करते हुए किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। आपको पता होगा कि कैसे भीष्म पितामह बाणों की सेज पर लेटे रहे और सही समय आने पर ही उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया था। श्री कृष्ण ने जीने का ज्ञान भी दिया और मरने का ज्ञान भी दिया। श्री कृष्ण बता रहे हैं कौन सा समय मरने के लिए अनुकूल है। जिस काल में सूर्य चमक रहा हो, ज्योतिर्मय अग्नि बढ़ रही हो, शुक्ल पक्ष का चांद बढ़ रहा हो,
उत्तरायण का समय आकाश हो, ऐसे काल में देह त्यागने वाले को भ्रम मिलता है। जो ऐसे समय में मृत्यु को प्राप्त होते हैं उन्हें पुनर्जन्म नहीं मिलता। दिन रोशनी, ज्ञान और विद्या का प्रतीक है। शुक्ल पक्ष निर्मलता से जुड़ा हुआ है। अग्नि को ब्रह्म तेज का प्रतीक माना जाता है। अब कौन से काल में मृत्यु उत्तम नहीं होती, इस बात को भी श्री कृष्ण बता रहे हैं और कह रहे हैं, जिस मार्ग में यज्ञ की अग्नि तो हो लेकिन धुएं से ढकी हो, रात का समय हो तथा कृष्ण पक्ष का चंद्रमा श्रेणी हो रहा हो और दक्षिणायन के 6 महीने हो, उस टाइम पर गया हुआ सकाम कर्म करने वाला योगी पुनर्जन्म लेता है। वो योगी जन्म मरण के चक्कर से मुक्त नहीं हो पाता है। जगत के 2 प्रकार हैं, शुक्ल और कृष्ण पक्ष। एक में चंद्रमा बढ़ता है और दूसरे में घटता है। शुक्ल पक्ष में गया हुआ योगी फिर नहीं आता, उसे परम गति प्राप्त होती है, और कृष्ण पक्ष में गया हुआ योगी वापस आता है। जब तक योगी को पूर्ण प्रकाश ना मिले तब तक उसे भजन करना है। योगी सही समय पर ही प्राण त्याग सकता है। अगर समय सही नहीं है तो उसे इंतजार करना होगा। वेद, यज्ञ, तप और ज्ञान महाकर्म होते हैं। इनके बहुत बड़े पुण्य मिलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो योगी पुरुष इस रहस्य के तत्व को जान जाते हैं, वो वेदों के पढ़ने या दान आदि के फलों से भी आगे निकल जाते हैं और सनातन परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये था श्री कृष्ण की भगवद गीता का 8वां अध्याय। इसमें श्री कृष्ण ने भ्रम, कर्म, अध्यात्म और मृत्यु के बारे में अर्जुन की शंकाओं को दूर किया। शंकाएं सिर्फ अर्जुन की नहीं, हम सबकी भी दूर हो रही हैं। तो आइए अब 8वें अध्याय को यहीं विराम देते हैं। जय श्री कृष्णा। और कुछ चंद शब्दों के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देती हूँ। उस व्यक्ति के लिए सभी परिस्थितियाँ अच्छी हैं जो अपने भीतर श्री कृष्ण को पहचान कर रखते हैं और खुशी संभाल कर रखते हैं। तेरी दहलीज को छूने भर से ही वो कमाल हो गया। मेरे आंसू से बने हर मोती पे बस तेरा ही नाम हो गया। मेरी जिंदगी का सवेरा तेरे नाम हो गया। मेरी हर सांस पे मेरे कान्हा तेरा ही नाम हो गया। राधे राधे। जय श्री